हेलो, नमस्कार। देखिए, आज शुरू करने जा रहा हूँ मैं उत्सर्जन तंत्र। तो गाइस, उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सब शरीर से बाहर निकालने के लिए जो हमारे शरीर में एक सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि एक्सक्रीशन करता है, उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन होता है वो फेफड़ों के माध्यम से होता है, उसी प्रकार से कुछ हानिकारक पदार्थ हमारी आहार नाल से भी होते हैं। इसके अलावा जो मुख्य उत्सर्जन तंत्र है उसका चर्चा हम कर रहे हैं और मुख्यतः हम यहाँ पे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की ही बात करेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाएं यानी जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालना होता है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ अंग विशेष होते हैं जिन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। इन उत्सर्जी अंगों को हम मिलाकर के ये जो उत्सर्जी तंत्र हैं ये सब मिलकर के एक तंत्र की भांति काम करते हैं जिसे हम उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन के अलग अलग जंतुओं में ये अलग अलग विधि हो सकती है। बहुत से एक कोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन जो है शरीर की सतह से ही सीधे कर दिया जाता है। उनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन जटिल जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होते हैं। जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, मनुष्य है या और अन्य स्तनधारी हैं या अन्य वर्ग के जो जटिल जंतु हैं जो बहुकोशिकीय हैं, उनमें कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा लगा हुआ होता है जिनसे वो उत्सर्जन करते हैं और उन अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं और पूरे इस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब मानव में जो उत्सर्जी तंत्र होता है, मानव या जितने भी अन्य कशेरुकी जंतु हैं उनमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है उनमें कुछ विशेष अंग होते हैं जैसे किडनी या इन्हें वृक्क भी कहते हैं या गुर्दे भी कहते हैं। और अगला है मूत्रवाहिनी या यूरेटर, अगला मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में आता है मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा। तो सबसे हम पहले वृक्क की बात कर लेते हैं। वृक्क जो है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है और ये कहाँ स्थित होता है? कशेरुक दंड के इधर उधर, यानी जो रीढ़ की हड्डी है उस हड्डी के इधर उधर स्थित होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ आगे की ओर स्थित होता है। इसकी जो आकृति होती है वो सेम के बीज के समान होती है और इसके सामान्य भार की बात करें तो ये लगभग 125 ग्राम से 170 ग्राम होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। वृक्क की बाहरी सतह जो होती है वो उत्तल होती है और भीतरी सतह जो होती है अवतल होती है। अवतल सतह का जो केंद्र बिंदु है उसे हम नाभि या हाइलस के नाम से जानते हैं और इसी से मूत्रवाहिनी या मूत्र नलिका निकलती है। इसमें रीनल धमनी और रीनल शिरा भी जुड़ी होती है। प्रत्येक वृक्क में बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म और कुंडलित नलिकाएं होती हैं और इन कुंडलित नलिकाओं को वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। प्रत्येक नलिका के सिरे पर एक ग्रंथि के समान भाग होता है जिसको मेलपीगी कणिकाएं कहते हैं। मेलपीगी कणिका के फिर दो भाग हो जाते हैं जो अंदर की ओर जाती हैं और एक जाल बना लेती हैं, उसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं
और दूसरा जो सिरा होता है उसका वो एक प्याले जैसी आकृति बनाता है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं मानव का उत्सर्जित तंत्र बना हुआ है और जो दूसरी साइड में बना हुआ है ये वृक्क की आंतरिक संरचना की कार्ड है जिसके सारे भाग स्पष्ट दिखाए गए हैं। इसके बाद में मूत्र वाहिनी होती है। प्रत्येक वृक्क की नाभि से यानी हाइलस से एक नलिका निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। इसका कार्य वृक्क से निर्मित मूत्र को मूत्राशय में ले जाना होता है। मूत्र वाहिनी मूत्राशय से कुछ तिरछी होकर के जुड़ती है जिस कारण मूत्र केवल वृक्क से मूत्राशय में ही आ सकता है, यानी एक ही दिशा में आ सकता है परंतु मूत्राशय से वापस नहीं हो सकता। मूत्र वाहिनी का वृक्क में स्थित प्रारंभिक सिरा चौड़ा होता है, इसे वृक्क श्रेणी कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं मूत्राशय। मूत्राशय एक थैलेनुमा अंग है जिसमें लगातार मूत्र आता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। मूत्राशय में एक बार में 700 से लेकर के 800 मिलीलीटर तक संग्रह किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है वो पेशी होती है और कुछ सीमा तक वो फैल सकती है, इसलिए इसमें काफ़ी मात्रा में मूत्र इकट्ठा हो सकता है। और अंत में जो हमारा उत्सर्जन तंत्र का भाग है वो है मूत्रमार्ग। मूत्राशय की ग्रीवा से एक पतली नलिका निकलती है जिसे हम मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग में एक अवरोधनी पेशी होती है जो मूत्र को रोके रखती है। मूत्र त्यागने के समय यह शिथिल हो जाती है और जिससे मूत्र आसानी से शरीर से बाहर हो जाता है। ये एक वृक्काणु की संरचना है जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ रक्त आता है और से कहाँ क्षमता है। उसके बाद में संग्रह नलिका कहाँ है, तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं। अब जो हमारा मेन चीज़ है कि वह वृक्क में जो है मूत्र का निर्माण कैसे होता है या वृक्क कैसे कार्य करता है, इसकी चर्चा करते हैं। वृक्क मूत्र निर्माण के अतिरिक्त रुधिर में जल और लवणों के संतुलन को बनाए रखता है। वृक्क नलिका में मैल पीगी कणिकाओं में उपस्थित केशिकाओं के जाल, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, में एक अपेक्षाकृत चौड़ी रुधिर धमनिका से रुधिर प्रवेश करता है। केशिकाओं के जाल के बाद रुधिर को केशिका गुच्छ से बाहर लाने वाली रुधिर धमनिका अपेक्षाकृत संक्रिय यानी पतली हो जाती है। अतः केशिका गुच्छ में जितना रुधिर प्रवेश करता है उतना रुधिर इससे बाहर नहीं निकल पाता है। फलस्वरूप यहाँ पर रुधिर का दाब बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण परानिस्यंदन या अल्ट्राफिकेशन, कुल मिला के जो बहुत बारीक विधि से जो फिल्टर होता है उसे अल्ट्राफिकेशन कहते हैं, विधि द्वारा रुधिर कोशिकाओं और प्रोटीन को छोड़ करके रुधिर का अधिकांश भाग केशिका गुच्छ की पतली भित्ति से छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है और छने हुए पदार्थ में अधिकांश जल व जल में घुले हुए पदार्थ जैसे यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल तथा अन्य लवण होते हैं। अब ये छना हुआ पदार्थ अगली वृक्क नलिका के कुंडलित भाग में आगे बढ़ता है तो उस भाग की रुधिर केशिकाएं उसमें उपस्थित लाभदायक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेती हैं और ये पदार्थ वापस रुधिर में पहुंचा देती हैं। इस प्रकार अब छने पदार्थों में केवल यूरिया, यूरिक अम्ल, जल व कुछ खनिज तत्व ही रह जाते हैं जिसे मूत्र कहते हैं।
यह मूत्र वृक्क नलिकाओं से मूत्र वाहिनी में आ जाता है। दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां मूत्र को मूत्राशय में ले जाती हैं और जिसे समय समय पर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। थैंक यू।